बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कांवरिया पद पर इन दिनों सावन महीने में बोलबम नारा गुंजायमाय है, लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये हवन कुंड है और ये कांवरिया पद का नजारा है। ये क्या चीज का हवन कुंड है, इसका आकार किस चीज से है, क्या चीज की यहाँ पूजा हो रही है, किस चीज कैसे यहाँ पर सेवा की जा रही है, हम तमाम चीजें आपको इस में दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कई चीजों से आपको कई लोगों से मिलवाना चाहते हैं। आप मेरे बगल में जो देख रहे हैं अजय बाबा हैं और बागेश्वर बाबा की जैसे इनकी शक्ति है, ये भी पर्चा बनाते हैं और इनके पर्चे काफी फेमस हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और जो ये जानकारी देते हैं ये सच हो जाता है। दूसरी तरफ सबसे पहले हम आपको महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा से राजेश्वरी नंदगिरी यानी देवघर की किन्नर समाज की मुखिया भी है रोज मौसी, लेकिन अब महामंडलेश्वर है राजेश्वरी नंदगिरी जी, इनके सानिध्य में दोनों बाबा देवघर पहुंचे हुए हैं और देवघर में हवन कर रहे हैं और कांवरियों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास आज के मेहमान से हम आपको मिला रहे हैं, शुभम मिश्रा जी हैं जो अब तूफान गिरी बन चुके हैं और इस बार कुंभ के मेले में बड़ा वायरल हुए थे। ना घर मिला ना प्यार मिला, बन गए बाबा। यहाँ किए हैं, सेवा किस तरह दे रहे हैं? सबसे पहले न्यूज़ झारखंड आप सभी चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और ये एक उद्देश्य देना चाहते हैं कि एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। मनुष्य में बार बार जन्म नहीं होगा, इसलिए सेवा भाव से हम लोग भी सब मिलकर यहाँ पे सेवा आश्रम सेवा शिविर चलाया गया है महामंडलेश्वर हमारी नंदगिरी राजेश्वरी नंदगिरी जी की ओर से। और ये हवन ताकि इससे कल्याण हो, जो योनि हम लोग ये हवन कुंड बना है इससे कल्याण हो, इसकी धुआं जहाँ तक लगे और भी कृपा का, शिव जी का तो पड़ेगा ही, माता रानी का भी कृपा उनका पर पड़ जाए। इसलिए हम लोग हर एक तरफ से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से देख रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं सब कुछ, और सेवा भाव से हम लोग पास आ रहे हैं और आप लोग भी जुड़िए और इसमें चढ़ बढ़ के सहयोग करें। बस यही कहना चाहूँगा। शिव और शक्ति का मिलन स्थली है देवघर, और जब शिव के लिए लोग जा रहे हैं और जब शक्ति की आराधना हो रही है, कैसे बाबा बने? शुभम मिश्रा से तूफान गिरी, कैसा सफर रहा? जय महादेव। सबसे पहले आप सभी लोगों को सफ़र लोग सिर्फ सफ़र देखते हैं, सफ़र के पीछे की कठिनाइयों को नहीं देखते हैं। हर सफ़र आदमी के पीठ के पीछे में जितनी खंजर घुपी रहती हैं शायद सामने से लोग उतना नहीं देख पाते हैं, उन्हें सूट बूट में देखते हैं, लेकिन उस सूट बूट के पीछे में कितनी खंजर उस सक्सेसफुल आदमी बनने के पीछे ये लोग अक्सर नहीं देख पाते हैं। रही बात शुभम मिश्रा से तूफानगिरी नागा बनने का सफ़र, तो हमारी जर्नी 2013 से शुरू हुई थी और करीब आज 2025 बीत रही, जिसमें कि 12 साल की जर्नी हमारी काफ़ी कठिनाई पूर्वक भी रही, अच्छी रही। 2013 से हम घर से भागे थे, घर से भागने के बाद में देवघर घूमने आए थे। उसके बाद में माँ से हमें मिलन हुआ, माँ से मिलन होने के बाद में इनके निर्देश के अनुसार से फिर हम काशी गए। काशी जाने के बाद में वहाँ वेद विद्यालय में अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद में पढ़ाई लिखाई का खर्चा तब तक सारी हमारी माँ जो राजेश्वरी नंदगिरी जी हैं महामंडलेश्वर भी, उनके तरफ से सब हुआ। तो 2013 से हमें संपूर्णानंद में दाखिला मिला, फिर वहाँ से हम बीए किए, शास्त्री किए। शास्त्री करने के बाद फिर वहाँ से निकले, फिर शमशान में रहें, फिर ज़िंदगी रही, फिर कुछ दूरी रहें, इन लोगों से भी दूर रहें, सबसे दूर रहें। फिर वापस घर परिवार से उतना मिलन होती थी, घर परिवार में भी दिक्कतें होती थी, तो परिवार हमारा काफ़ी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था। हालांकि हमारे भाई लोग, एक इंडियन आर्मी है और एक नेवी है, लेकिन उनका कोई सपोर्ट नहीं है। तो हमारे भाई लोग हैं तो माँ लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए हम छोटा भाई हैं तो हम घर छोड़ दिए। फिर छोड़ने के बाद में अपनी दुनिया अच्छी रही। अब इस दुनिया में आने के बाद बहुत शांति मिल रही है, बहुत रिलीफ है हमें इस दुनिया में। और इस दुनिया की सफ़र, पहले तो पंडित थे, मंत्र की जानकारी थी, अब माता जी के सानिध्य में आने के बाद करीब 4 साल 2019 से 2018 में मिलन हुआ। 2019 से 4 साल के सफ़र में हमें अब तंत्र की भी जानकारी काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो इसके कारण हमें संन्यास लेना ही अच्छा लगा कि अगर वो घर छोड़ दिया जाए, इस घर में प्रवेश कर लिया जाए। तो हम किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी जी जो हैं, ये हमारी कंठी गुरु हैं, इनके सानिध्य में पहले
हाँ, प्यार में धोखा पड़ा, लेकिन अच्छा रहा, क्योंकि धोखा नहीं मिलता तो आज शायद हम इस जगह नहीं बैठे होते। और आज ये है कि 100 लोग को हम खिला सकते हैं, हमारी क्षमता है। भंडारा बना करके, भीख मांग कर, भगत जगह से लेके हम 100 लोगों का भरण पोषण कर सकते हैं। हम माँ से भी बोलेंगे कि हमें 10,000 की ज़रूरत है, माँ भेजो, तो भंडारा कर रहे हैं तो वो तुरंत भेजेगी। तो हम उससे 100 और ज़्यादा 100 जोड़ेंगे, 200 लोगों को हम खिलाने की क्षमता रख सकेंगे। लेकिन हम उस परिवार में रहते तो शायद 4-5 के ही झमेले में फंसे रहते। 4-5 लोगों को खिलाना काफ़ी मुश्किल लोग मानते हैं, और आज हम यहाँ हज़ारों को संख्या में भंडारा कर रहे वायरल हैं। हुए तो गर्लफ्रेंड देखती होगी, कभी फोन की, कभी मैसेज हाँ, की। नहीं, कोशिश तो की होगी, लेकिन शायद हम मोबाइल नहीं रखते, इसके कारण परेशानी होगी। हाँ। जी कुछ बोल रहे थे, आप बता रहे थे। हाँ, मतलब नहीं, ये क्या है कि ऐसे बहुत सारे मीडिया आ रहे हैं माँ के सामने, बातचीत हो रही है हर चीज़। लेकिन क्या है कि ये कांवरिया की जो बात आती है ना शब्द, तो कांवरिया को जितना छोटे में हम लोग बोल जाते हैं, शायद ये शब्द इतना छोटा नहीं है। कांवरिया शब्द जो है शायद इतना छोटा नहीं जितना हम छोटा बोल जाते हैं। ये उस प्रश्न का उत्तर है जो अंधभक्तों के ऊपर फेंका गया है। क्या शिव क्या है, सनातन क्या है, शिव शिव रटने वाले क्या शिव को जान पाओगे? शिव शिव रटने वाले क्या शिव को जान पाओगे? शिव की जितना सहज निर्मल क्या शिव की तरह त्यागी हो पाओगे? शिव भी ऐसे शिव हैं कि उनके तरह त्याग किसी में नहीं है। उनके साथ सती चली गई, उनकी रमा चली गई, वो भी तो प्रेम किए थे, वो भी तो, उनकी भी तो अधूरी थी प्रेम कहानी। कृष्ण अधूरा, राधा अधूरी, राम भी अधूरे, उनको भी पहले जब शादी हुई, शादी का सुख ले नहीं सके, चले गए सीधे लंका, 14 वनवास चले गए उधर। फिर वहाँ से आए तो फिर शादी का सुख लेने के समय, बच्चों का सुख लेने के समय में माँ जंगल चली गई, वहाँ भी शादी का सुख नहीं ले सके। जब आया वृद्धापन कि वृद्धावस्था में सुख की जाएगी, तब उनकी पत्नी यानी कि हमारी सीता माँ धरती में समाहित हो गई। तो प्रेम अधूरा ही रहता है। असली से अगर प्रेम की परिभाषा माने तो शिव भी हमारे अधूरे हैं और प्रेम भी अधूरा है। प्रेम ही दीवानगी है, प्रेम ही सब चीज़ है। हमें यहाँ प्यार मिल गया माँ के पास, बस प्यार भी मिल गया, परिवार भी हमें मिल गया, और हमें नौकरी भी मिल गई है। कोई दिक्कत नहीं, हमारी नौकरी चकाचक चल रही है, बस सब चीज़ आनंद है। ये किस तरह का हवन कुंड बनाया है, क्या है? हाँ, ये जैसे कि जानकारी थे कि ये जो कुंड है, ये कुंड योनि कुंड इसको कहते हैं। इस कुंड में सबसे बड़ी खासियत ये है कि मंत्र का प्रभाव तो वैष्णव रूप में कम होता है, लेकिन तंत्र की अगर साधना की जाए तो इसमें हमें 100 गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है। तंत्र साधना में इस कुंड की यही विशेषता है कि हम इसको तांत्रिक विद्याओं में ज़्यादा यूज करते हैं। जिस तरह की अमावस्या में, या ग्रहण के टाइम में, या रविवार के दिन, या ऐसी ऐसी बहुत सारी तिथि नक्षत्र हैं जिसके अनुसार से ये कुंड उस दिन जागृत ज़्यादा विशेष रूप से फल देती है। सावन में ये कुंड क्या है कि ये अभी भगवान शिव का चल रहा है, ये माँ कामाख्या का भी पट खुला है, जिसके कारण से शिव शक्ति का मिलन है ये। और शिव शक्ति का जो मिलन है, बीच में जो आकर के उसका रूप है वो अर्धनारी का हो जाता है। तो वहाँ योनि का कुंड है, यहाँ शिव जी विराजमान है और उनके ऊपर अर्धनारी बैठी, आगे कांवरिया चल रहे हैं। तो मिलन देखिए कितने लोगों का संयोग हो रहा है, ये कोई तीर्थ से कम थोड़ी है। और पूछिए, कुछ तो पूछिए। ये तीर्थ से कम नहीं है? नहीं है ना, यहाँ पे कहाँ पे कम लग रहा है। कामाख्या सामने बैठी है, शिव जी सामने है, अर्धनारी यहाँ बैठी है, बगल में तंत्र मंत्र शमशान बगल में बैठा है, नागा बगल में बैठा है। क्या तो कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद है। प्रयागराज में आप रहे, काफी लोगों से मुलाकात, नागा तो क्या है ना कि लोगों की कुछ मजबूरियां भी हो जाती है। अब बार बार कह के माता जी को कहते हैं बार हमें ये परेशानी है, वो परेशानी है, क्या अब शादी ब्याह बेदारी के झमेला, कहीं संन्यास ले लो, क्या ठीक है संन्यास ले लो, संन्यास ले लिए, तो अब क्या करना है। ये सब तो सवाल जवाब गृहस्थों में चलता है। परेशानी, अब कोई परेशानी ही नहीं रही, कोई झमेला ही नहीं रही, अब तो सुखी है, आनंद है। गजब का उत्साह, गजब का उमंग और गजब का संयोग इस सेवा शिविर में, इस पंडाल में है कि एक तरफ जहां अर्धनारीश्वर
साक्षात शिव और शक्ति विराजमान है, आगे शिव विराजमान है, उसके आगे ये योनि का कुंड है जो कामाख्या का है, और आगे कांवरिया शिव के रूप में ये कांवरिया चल रहे हैं। तो इस पंडाल में गजब का सहयोग है, और जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु है, वो यहाँ पर आके आशीर्वाद जरूर ले रहे हैं। तो बाबा की नगरी है, और बाबा की नगरी में बेहद परंपराओं वाली चीज होती है, और यहाँ पर ये परंपरा आप देख रहे हैं कि ये जो संयोग है, और हम आपको इसलिए मिलाए, अजय बाबा हो चाहे शुभम मिश्रा जी हो जो अब तूफानगिरी जी हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे राजेश्वरी नंदगिरी से पहले भी मिला चुके हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इनके आराध्य देव कौन होते हैं, इनके कुल माता कौन होती है, और ये कौन भगवान है। हम सीधे बात करेंगे राजेश्वरी नंदगिरी रोज मौसी से। कौन होते हैं आप लोगों के कुल माता या आराध्य देव क्या होते हैं, और जो माता है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये किनकी तस्वीर है, किस तरह से इनकी पूजा की जाती है कि आप देखेंगे कि इस तस्वीर में जो माता है ये एक मुर्गे पर बैठी हुई है। तो मुर्गा इनका वाहन है, क्या है इनका नाम, कैसे इनकी पूजा की जाती है, मुर्गा पर क्यों सवार है? पहले हर हर महादेव, बोल बम। महामंडलेश्वर कांवरिया सेवा शिविर में जितने भी बोल बम आ रहे हैं सबको पहले हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, ये मुर्गा पे बैठी जो माँ है, ये हमारे किन्नर समाज की कुल देवी है, हमारे कुल गुरु वही है, और इनका मंदिर हमारे गुजरात में है। और ये हमारे कुल देवी, जैसे कि अभी इधर का लोग, बहुत लोग नहीं जानते इनके बारे में, किन्हीं को मालूम भी नहीं है। फोटो देख लिए समझ गए कि वो एक फोटो है, कोई देवी है, लेकिन उनको विस्तार से वो जान नहीं रहे कि ये कौन सी देवी है। क्या नाम है इनका? भौचरा माता नाम है। भौचरा माता का मंदिर गुजरात में है, और हमारी ये कुल देवी है। और ये माता ऐसी है कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनकी शादी नहीं होती है, तो उनको ये इनके आशीर्वाद से उनका सारा चीज परिपूर्ण होता है। भौचरा माता का आशीर्वाद से, उनका कृपा से सब चीज परिपूर्ण होता है। क्या ये साधारण व्यक्ति अपने घर में रख सकते हैं? देखिए, माने तो देव नहीं तो पत्थर, अगर साधारण व्यक्ति रखना चाहे तो जरूर रख सकते हैं। जैसे सब देवी को मान रहे, वैसे इन देवी को भी पूजेंगे। कैसे पूजा की जाती है इनकी? जैसे सब देवी को पूजा किया जाता है, वैसे इनको भी पूजा किया जाता है। इनका कोई विधि विधान अलग नहीं है। वैष्णव है या तांत्रिकी विधि से पूजा? नहीं, वैष्णव है। बलि की प्रथा नहीं? नहीं, बलि की प्रथा नहीं है। मुर्गे पर सवार क्यों है? ये उनकी वाहन है। ये मुर्गे पे सवार ऐसी है जैसे कि आपकी दुर्गा माता लोग 7 बहन 9 बहन है ना, तो सारी बहन अपने अपने सवार होके चले गई, ये बच गई, तो इनकी सवारी कोई नहीं थी। तो पास में एक मुर्गा थी, तो वो बोली कि माता आपकी कोई सवारी नहीं है, तो आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं आपकी सवारी बन के लेके चलता हूँ। तो उसी दिन से मतलब उनका सवारी हो गई मुर्गा, तो मुर्गे पे सवार वाली माता ये हो गई। जाहिर सी बात है कि कई परंपरा और कई ऐसी चीजें हैं सनातन में कि जितना आप उसमें डूबेंगे उतनी जानकारी आपको प्राप्त होगी। शायद मेरी भी जानकारी में भौचरा माता नहीं थी। आज यहाँ जब आए और जब राजेश्वरी नंदगिरी, महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी से इनके बारे में जाना, तो मुझे भी पता चला कि भौचरा माता होती है, जो गुजरात में बहुत बड़ा मंदिर है, वार्षिक पूजा होता है वैष्णव पद्धति से। लेकिन इस पंडाल में हमने आपको 2 और भी लोगों से मिलाए जो कि इस आध्यात्म जीवन में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, हवन कर रहे हैं। और कई ऐसी कहानियां बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। कांवरियों जो है वो लगातार इस बारिश में भी बाबा धाम जा रहे हैं, तो ये खूबसूरती देवघर में दिखेगा और परंपराओं का ये सब तो ये उत्साह है, ये उमंग है, ये समर्पण है शिव के प्रति। बोल बम बोल बम बोल बम।